हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ जो मुझे दिखाई देता है। सितंबर का महीना चल रहा है, ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने में 6 महीने बचे हैं। मुझे अगले 6 महीने में इंडियन स्टॉक मार्केट इंक्लूडिंग ग्लोबल स्टॉक मार्केट मुझे एक क्रैश दिखाई दे रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम बियर मार्केट की तरफ जा रहे हैं, डेफिनेटली इंडिया बियर मार्केट की तरफ नहीं जा रहा है, लेकिन एक मुझे टेम्परेरी क्रैश दिखाई देता है। उसके कुछ कारण हैं। उसमें सबसे पहला कारण है क्रूड। क्रूड का जो प्राइस चल रहा है उस वक्त $70 के आसपास चल रहा है। $70 का क्रूड का प्राइस ग्लोबल इकोनॉमी के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं है। दुनिया के करीब 30-40 देश है जिनकी इकोनॉमी क्रूड पे डिपेंड करती है, और अगर क्रूड नीचे आता है तो उनकी इकोनॉमी को बड़ा हिट लगता है, चाहे वो सऊदी हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे इराक हो, चाहे यूएस हो, चाहे रशिया हो। ये जितने भी बड़े कंट्री है ये $70 की प्राइस पे क्रूड में सर्वाइव नहीं कर सकते। कम से कम क्रूड का प्राइस $90 होना चाहिए। अगर क्रूड के प्राइजेस $90 नहीं जाते हैं वापस आने वाले 6 महीने में, तो एक छोटा सा रिसेशन मुझे दिखाई देता है। तो रिसेशन क्रैश का मेरा मतलब है कि इस वक्त निफ्टी 25,000 चल रहा है, यहाँ से 20% ये गिर सकता है। करीब करीब 5,000 पॉइंट मुझे गिरता हुआ दिखाई देता है अगले 6 महीने के अंदर। तो थोड़ा सा संभल के ट्रेड कीजिए। कभी भी एक बड़ा क्रैश इंडियन स्टॉक मार्केट में आ सकता है। डेफिनेटली डाउ जोन्स को वो फॉलो करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम परमानेंट बियर मार्केट में चले जाएंगे, लेकिन यहाँ से 4 से 5,000 पॉइंट निफ्टी क्रैश जरूर देना चाहिए। उसका दूसरा कारण है जो जीडीपी टू मार्केट कैपिटलाइजेशन रेशो है वो 149% है, जो ऑल टाइम हाई पे है। ये बहुत ही डराने वाला फिगर है। 149% कहीं से भी डाइजेस्ट नहीं होता है। ठीक है, रिटेल का पैसा आ रहा है, सब आ रहा है, उसकी वजह से मार्केट ऊपर खड़ा है, लेकिन वो डेफिनेटली एक बबल है। आप या कोई कुछ भी बोले, मैं 149% को बिल्कुल भी ठीक नहीं मानता हूँ। जनरली तो जीडीपी से ऊपर होना ही नहीं चाहिए किसी भी स्टॉक मार्केट को। सपोज़ वो फ्यूचर ग्रोथ या ये या वो सब आप उसको फैक्टर इन कर ले तो भी 120% से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 150% वो जीडीपी से के रेशो से 50% वो ज़्यादा चल रहा है। तो 25, अगर यहाँ से 20% भी मार्केट करेक्ट होता तो 25,000 निफ्टी है, तो 5,000 पॉइंट निफ्टी कभी भी तोड़ सकता है। और आप यकीन मानिए, मैंने ये सब ज़िंदगी में देखा है, ये होते हुए देखा है और ये होता है। आप सबको मेरी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही होगी, पर मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि ओवरनाइट बहुत ज़्यादा पोजीशंस लेके मत जाइए। और फ़िलहाल वो समय भी नहीं है कि लॉन्ग टर्म या मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो बना के हम इन्वेस्टमेंट कर दें और हमारा पैसा बनता ही जाएगा बनता ही जाएगा। ऐसा नहीं होगा। ये पक्की बात है कि लार्ज कैप उतने नहीं गिरेंगे जितने मीडियम टू स्मॉल कैप गिरेंगे, क्योंकि लार्ज कैप में वो रैली ही नहीं आई है जो मीडियम टू स्मॉल कैप में, स्मॉल कैप टू मीडियम कैप्स में आई है। तो मुझे 5,000 पॉइंट के लिए आप हमेशा मेंटली प्रिपेयर रहिए। एक फॉल डेफिनेटली आना चाहिए मार्च तक। और दुनिया में जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस भी ठीक नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कुल मिला के हम एक कांच की बोतल के ऊपर खड़े हैं या कांच की दुनिया के ऊपर खड़े हैं। कभी भी कहीं से भी कोई क्रैक आ सकता है और आप नीचे धड़ाम से गिर सकते हैं। तो ट्रेडिंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उतना ही पोजीशन लेके जाइए कि कल सवेरे अगर 20% आपके स्टॉक नीचे भी गिर जाए तो आप खड़े रह सके। मुझे सीरियसली कहीं से भी ये मार्केट भी कन्विंसिंग नहीं लग रहा। मुझे ठीक ही नहीं लग रहा है। या तो क्रूड $90 आ जाए तो ठीक है, या हमारी प्रोग्रेस बहुत अच्छी हो जाए तो भी ठीक है, पर वो दिखता नहीं है। 149% बिल्कुल ठीक नहीं है। और दुनिया में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं। अगर रिलीजियस तरीके से भी देखा जाए तो भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी सुनने में आई है, हम लोग शायद विश्वास नहीं करेंगे। साइंस वाले वो सब चीज़ों को विश्वास नहीं करते, जिससे अगले 6 महीनों में दुनिया में बहुत परिवर्तन होने वाला है, काफ़ी कुछ चेंज होने वाला है। तो
अगर उस हिसाब से भी देखा जाए तो भी एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स में भी देखा जाए तो वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली है। तो वहाँ से भी मुझे थोड़ी सी मंदी आते हुए दिखाई देती है। तो मार्च तक निफ्टी में 5,000 पॉइंट के किसी भी गिरावट के लिए तैयार रहिए मेंटली और सेफली ट्रेड कीजिए। लेकिन आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें, कुछ भी करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करें। ये मेरी ओपिनियन है, जो मैं समझ रहा हूँ वो मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बाकी तो फ़िलहाल तो सब आज के दिन ठीक ही लग रहा है, कल का कल देखेंगे क्या होता है। चलो मिलते हैं, टेक केयर, बाय।